क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई ध्वनि केवल सुनाई ही नहीं देती बल्कि भीतर तक स्पर्श कर जाती है। एक ऐसी ध्वनि जो शरीर से आगे चलकर चेतना को जागृत कर दे, जो केवल कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाए। ऐसी ही एक दिव्य साधना का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जहां स्वयं महादेव ने आदिशक्ति मां पार्वती को एक अत्यंत गूढ़ रहस्य का प्रदान किया था। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं बल्कि चेतना के भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने की एक आध्यात्मिक विधि है। कहा जाता है कि जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है वह जीवन में संतुलन, शांति, समृद्धि और अनंत मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह कथा नहीं है बल्कि उस आध्यात्मिक विज्ञान की झलक है जो हमें बाहरी सफलता से आगे आत्मिक उत्थान की ओर ले जाती है। जब महादेव की कृपा सहज ही बरसती है, इस ज्ञान को साझा करना मेरा कर्तव्य है। यह कोई मंत्र नहीं बल्कि महादेव की श्रीमुख से प्रकट हुई एक दिव्य अनुभूति है, जिसे समझना और अनुभव करना एक साधक के हाथ में है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि यदि इस विचार से आपके मन में श्रद्धा या जिज्ञासा का संचार हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। इस पावन काल में महादेव की कृपा में सहभागी बने। और यदि इस संदेश से आपके भीतर कहीं न कहीं संवेदन आया हो तो हृदय से हर हर महादेव अवश्य लिखे, क्योंकि कुछ ध्वनियाँ केवल शब्द नहीं होती, वे यात्रा होती है, धाम की भी और डेस्टिनी की भी। हम केवल ये शरीर नहीं है, यह इस सत्य प्राचीन काल से ऋषियों और योगियों द्वारा अनुभूत किया जाता रहा है। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो अनंत है, शाश्वत है और समय से परे है। प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण में ऐसे ही एक गूढ़ गण रहस्य का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने महादेव से काल चक्र के विषय में जान लिया, तब उन्होंने विनम्र भाव से पूछा, हे नाथ, इस काल चक्र से मुक्त होने का उपाय भी कृपा करके बताइए। तब महादेव ने उस ब्रह्म ज्ञान का रहस्य प्रकट किया, जो न केवल शरीर की नश्वरता से परे है बल्कि चेतना को एक नए आयाम से जोड़ता है। महादेव बताते हैं कि यह शरीर महा पांच भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। इनमें आकाश तत्व सर्वव्यापी है, जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। जब इन तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध शरीर से अलग हो जाते हैं तब मृत्यु घटित होती है, और जब यही तत्व पुनः संयोजित होते हैं तब जीवन का आरंभ होता है। काल पर विजय पाने वाले योगी इन तत्वों और गुणों का गहन अध्ययन करते हैं। देवी पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, हे नाथ, वह कौन सी साधना है जिससे योगी काल को भी जीत सकते हैं। तब महादेव ने एक ऐसी साधना बताई जो भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर चेतना को सूक्ष्म स्तर पर ले जाती है। उन्होंने कहा, देवी, इस साधना को गहन रात्रि में जब संपूर्ण संसार निद्रा में हो तब करना। शांत स्थान पर आसन लगाकर बैठो, दोनों कानों को तर्जनी उंगलियों से बंद करो और अंतर्मुखी हो जाओ। निरंतर अभ्यास से जब साधक दीर्घ समय तक इस स्थिति में स्थिर हो जाता है तब उसे एक आंतरिक नाद का अनुभव होता है, एक ऐसा शब्द जो उच्चरित नहीं होता, जो बाहरी ध्वनि नहीं है। यही वह अनाहत नाद है जिसे केवल योगी अपनी साधना, ज्ञान और वैराग्य से अनुभव करते हैं। कहा गया है कि जो साधक इस नाद तत्व को जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह वही ज्ञान है जो मृत्यु पर विजय का मार्ग दिखाता है। महादेव यह भी बताते हैं कि जो योगी ध्यान में 9 नाद स्वरूप ध्वनियों, घोष, कश, श्रृंग, घंटा, मीन, वंश, दुंदुभी, शंखनाद और मेघ गर्जन पर स्थित रहता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय या आपदा प्रभाव नहीं डाल सकती। इसी प्रकार एकाग्रता के साथ नियमित साधना करने वाला साधक अंतःशक्ति से जुड़ता है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यह कोई चमत्कारिक दावा नहीं है बल्कि आत्म अनुशासन और आंतरिक जागरण की प्रक्रिया है। यह हमें स्मरण कराती है कि हम केवल यह शरीर नहीं है, हम चेतना है, अनंत है, शाश्वत है। यदि कोई इस साधना को अपनाना चाहे तो रात्रि के शांत समय में सभी विपेक्षों से दूर केवल ओम का मानसिक जप करे और अभ्यास करे। बाहरी मंत्रों में न उलझे, केवल शांति और सजगता बनाए रखे। नियमित अभ्यास से मन की शक्ति बदलने लगती है, दृष्टिकोण स्पष्ट होता है और जीवन में संतुलन आने लगता है। आशा है कि यह ज्ञान आपको आत्मचिंतन और आत्म विकास की दिशा में प्रेरित करेगा। हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।